जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स को अभी तक हमने जो है लाइन्स और एंगल्स में कि कितने तरह के एंगल्स है वो पढ़ चुके हैं, जैसे कि एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, सप्लीमेंट्री, वो बाकी है, वो आज से करेंगे। ठीक है, फिर रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये सब हमने अभी तक देख लिया है। ठीक है, फटाफट से एक बार उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है, कि जैसे कि बिल्कुल 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, राइट एंगल से जो छोटा वाला हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, और राइट एंगल से जो बड़ा वाला हो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, ठीक है, इस तरह से जो 180 डिग्री का उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, और इस तरह से कोई एंगल हो जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं अभी तक। अब हम इसके आगे थोड़ा पढ़ने जाएंगे। चलो, इसके आगे होगा, पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। when sum of two angles is 90 degree, then that two angles are complementary। तो हम उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। राइट, सिंपल। देखते, अब मान लो कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इफ अगर हम मान ले एंगल ए इज 55 डिग्री, ठीक है, तो एंगल बी क्या होगा? चलिए तो फाइंड करते हैं। तो एज वी नो एंगल ए एंड बी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ए कितना है हमारे पास? 55 डिग्री। एंगल बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्लस 55 डिग्री इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितना होगा? 35 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों मिल गए एंगल, तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर मान ले कि एक एंगल, जैसे कि अभी मैं मान लूँ कि 89 डिग्री है, तो दूसरा कंपलसरी कितना होगा? 180, सॉरी 1 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? तभी ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। अगर एक 58 है तो दूसरा 32 होगा। ठीक है, अगर एक 5 है तो दूसरा कितना होगा? 85 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सो क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, तो चलो अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। जैसे अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में देखा, वैसे ही सेम टू सेम सप्लीमेंट्री एंगल, बस फर्क कितना है बराबर। इसमें फर्क कितना है अभी सप्लीमेंट्री के पहले लिख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? द सम ऑफ two angles, the sum of two angles is 360 डिग्री। बराबर, दो एंगल का एडिशन यहाँ पे, सॉरी 180, कहाँ पे 360 भाई, चलो 180 डिग्री होगा। ठीक है, कि दो एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि अगर मान ले कि एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, when if angle A and angle B are supplementary angle, ठीक है, supplementary angles, if, ठीक है,
पे लिख लेते हैं इफ एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल बी कितना होगा, ठीक है, ये फाइंड करना है, क्लियर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा 180 डिग्री, एंगल ए है हमारे पास 110 डिग्री, बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 110 डिग्री इधर जाएगा, तो 180 माइनस कितना होगा 110, तो कितना बचेगा 70 डिग्री, ठीक है। इस तरह से कि अगर एक एंगल दिया गया और दूसरा एंगल फाइंड करना और दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हो तो हम इजीली दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे 110 है तो कंपलसरी यहाँ पे 70 होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है और उसमें से एक 115 दिया है तो दूसरा कितना होगा, तो उसको देख के पता चल जाएगा कि भाई 65 होने वाला है, ठीक है, कितना होगा 65 डिग्री होने वाला है, ठीक है, देख के पता चल जाता है। क्योंकि अभी वो दिमाग में ही कर लेते हैं कि 150 है 15 है, तो उसको अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 180 में से तो 65 आराम से बोल देगा, ठीक है। तो ये था सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, और हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अगर मान लो कि एक एंगल दिया गया है हमें इस तरह से, ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूँ बी ए सी, ठीक है। तो हियर एंगल बी ए सी हमें इस तरह से दिया गया है। अगर कोई रे जो है ए एक्स, ठीक है, इस बी ए सी को इस तरह से डिवाइड करता है कि ये दो एंगल इक्वल हो जाए, ये दो क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रे एक्स बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, is said to be bisect, is said to be bisect BAC when क्या कि भाई ये दो एंगल BAX, कौन सा एंगल BAX इज इक्वल टू CAX, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब तक हम इसको बाइसेक्टर नहीं बोल सकते जब तक ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, जैसे कि ये एंगल इक्वल ये एंगल इक्वल, ठीक है, अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ये AX क्या बोला जाएगा बाइसेक्ट, ठीक है। अगर मान लो कि कभी ऐसा दिया गया यहां से इस तरह से BAC, ठीक है, BAC हमें दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। AX is a bisector of BAC, ऐसा बोला गया, AX is a bisector of एंगल BAC, ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAC, व्हाट इज द मेजर ऑफ BAX, ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BAX। यहाँ पे क्या दिया गया है कि BAC आपको दिया गया है 120 डिग्री, ठीक है। फिर ऐसा बोला गया है कि AX इज अ बाइसेक्टर ऑफ BAC, मतलब कोई रेज है जो A में से निकलता है और BAC को क्या करता है बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल एंगल में। तो BAX कितना होगा, BAX कितना होगा, तो हमें पता है कि भाई BAX क्या होगा, तो ये पूरे का BAC का क्या हो जाएगा हाफ, राइट, BAC का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। अब BAC कितना है 120 डिग्री, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अगर BAX मिल सकता है तो CAX भी कितना होगा 60, क्योंकि ये 60 डिग्री है
तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। BAX इज इक्वल टू BAC बाई 2, और इस BAX में इक्वल टू में हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई CAX, एंगल CAX भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन थोड़े थोड़े धीरे धीरे जैसे जैसे हम अंदर डीपली उतरते जाएंगे आपको इसके क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, लिख लो। जय हिंद।